मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपनी कैबिनेट के साथ एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। अपने राजनयिक संबंधों के भी 60 साल मना रहे हैं, परंतु हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी है। पीएम मोदी के मालदीव पहुंचने पर खुद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपनी कैबिनेट के साथ एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। क्या शहाना इस्तकबाल होता है, उनकी आमद पर शादियां नहीं बजाए जाते हैं, नाच गाना आप देख रहे हैं। और मालदीव जी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, गेट आउट इंडिया से एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर तक भी बात करेंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स जो है इंडिया से बाहर भी काम करती दिखाई दे। पहले तो आउट इंडिया कहा जाता था मालदीव में, अब इन इंडिया को किस तरीके से वो उधर तक लेकर गए, तो यकीनन यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं उनके सीखने के लिए बहुत कुछ। तो भाई यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि दोस्ती पहले, यानी कि जो फ्रेंडशिप है उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड सेकेंडली अगर हम लोग देखें तो 4850 करोड़ का एक क्रेडिट लाइन कह लें कि जो मालदीव्स है उसके लिए सेट कर दिया गया है। तो इट मीन्स के दुश्मनी तो कभी निभाई नहीं है भारत ने किसी के साथ, हमेशा दोस्ती का प्रचार करते हुए दिखाई दिए हैं। मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है, इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी को कोई गिरा सकता है। जिस तरह उनकी अभी हुकूमत चल रही है, मुझे लगता है 2-3 टर्म और भी वो गुजार के चला जाएगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये 5 साल तो इनके पास है, तो टोटल 15 हो गए। 15 के बाद भी मुझे लगता है 8-9 साल वो रहने वाले हैं। भाई इतने बड़े फेस का रिप्लेसमेंट कहा है, ये फेस इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी है, ये फेस इंडिया के लिए सब कुछ है। क्या हम भी मालदीव्स की तरह भारत के साथ अमन नहीं कर सकते, या भारत के साथ हमारी दोस्ती ना सही लेकिन टर्म्स बेहतर नहीं हो सकते? तो यकीनन उसके लिए जो है वो पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज को भी देखना होगा। सो बेसिकली मुइज़्ज़ू ने बड़ा काम किया है। उसने क्या काम किया है कि उसने भाई इनको पहले इनसे की लड़ाई और बताया कि भाई साहब मैं तो आपको जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, मोहम्मद मुइज़्ज़ू जिसने इंडिया आउट का नारा लगाकर पहले सरकार बनाई और फिर चाइना की गोद में जाकर बैठा, जिससे भारत और मालदीव के बीच में जो बरसों पुराने रिश्ते थे उसमें खटास पैदा हुई थी और इसी को देखकर पाकिस्तानी भी बड़े खुश हो रहे थे। मगर जल्द ही भारत सरकार ने कूटनीतिक तरीके से मुइज़्ज़ू को सबक सिखाया और मुइज़्ज़ू की अकल ठिकाने आई और उसने भी भारत से माफी मांग ली, जिसके बाद भारत ने भी उसको माफ करते हुए कई सारी मदद भी की। और इसीलिए कल जो उनका 60वां इंडिपेंडेंस डे हुआ है, जिसमें मोदी जी को उन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया था, तो पूरा का पूरा कैबिनेट मोदी जी के वेलकम के लिए एयरपोर्ट पे खड़ा था। पूरे मालदीव में मोदी जी के पोस्टर लगे हुए थे और यही सब देखकर पाकिस्तानी अब काफी शॉक हुए हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो मोदी जी को वेलकम किया गया और मोदी जी ने भी एक बड़े पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। बाद में मुलाकातें कर दी, जफियां डाल दी, ये देखें आप। बाद में मुलाकातें और जफियां चल गई। और पहले क्या था, पहले उन्होंने कहा जनाब सॉरी, आप जनाब मैं चाइना जा रहा हूँ। तो मुइज़्ज़ू ने बेसिकली ट्रिक खेला और वो ट्रिक कामयाब हो गया। और इंडिया जो है वो इंडिया डिड रियलाइज दिस थिंग। उन्होंने कहा यार ये तो कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है। और करने की क्या ज़रूरत है यार, पैसा फेंको मालदीव्स के अंदर। इंडिया ने अच्छे भले पैसे फेंके और मालदीव्स का जो एजेंडा है वो भी ठीक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो गई है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है, ट्रेड में भी कहते हैं बेहतरी हो गई, मैरीटाइम सिक्योरिटी अब ठीक हो गई। पहले कहते थे इंडियन फौजियों को यहाँ से निकालो, अब मैरीटाइम सिक्योरिटी पे मालदीव्स काम कर रहा है, ठीक है जी। अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया। अच्छा हम बात करें, आज नरेंद्र मोदी मालदीव भी पहुंचे और वहां पर जी बड़ा शानदार वेलकम किया जा रहा है। यही मालदीव कहता था मोदी को आउट करो और आज एज अ गेस्ट उन्हें इनवाइट कर रहा है। इंडिपेंडेंस नरेंद्र मोदी के साथ मना रहे हैं और वहां पे जी इंडियन डायस्पोरा वेलकम कर रहा है, एक कल्चरल कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो देखिए
इस ऑपरेशन सिंदूर भी किया और अपने मिशंस भी उनके कंटिन्यू हैं। नहीं, वाकई इस तरह है। देखो, मालदीव को वो कभी भी इस तरह नहीं छोड़ सकते। नरेंद्र मोदी ने उसके बाद भी मेरे ख्याल में काफ़ी बजट उनके लिए मंजूर किया था, और इंडिया सबसे करीब, सबसे बड़ी ताकत उनके करीब इंडिया ही है। और इंडिया के जो इंडियन ओशन में जितने वेसल्स वगैरह, वो एक ताकतवर मुल्क है इस रीजन में। तो इस वजह से इंडिया ने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिप्लोमेसी की है, और मालदीव को भी अपने साथ लेके आए हैं। चाइना के ब्लॉक से निकाल के अपने पास वापस लेके आए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। एक किस्म की वो उनके मिनिस्टर्स ने भी मोदी के मुतालिक काफ़ी बात की थी। उस पे भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया था। तो मुझे लगता है मालदीव ने उस शोर के बदले माफ़ी भी मांगी। और वो जो हम शुरू में सुना करते थे, द टर्बुलेंट इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, वो एक जो था, एक चीज़ चली, और जनाब टूरिज्म पे लड़ाई हो रही है, इस चीज़ पे लड़ाई हो रही है, उस चीज़ पे लड़ाई हो रही है। तो वो बेसिकली दैट वाज समथिंग जिसे आप ये कह सकें कि वो बेसिकली मौजू ने एक पत्ता खेला, और उस पत्ते में ये था कि भाई, एंड देन आफ्टर दैट पत्ता एक टर्म हम बोलते हैं जिंजरली डिप्लोमेसी, ठीक है जी, और वो फिर वो शुरू हो गई। सो ये जो जैसे कहते हैं ना, ये जो चीज़ उन्होंने की है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, अगर इसको मैं सही मानों में देखा हो। सो ये चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है जी। जो पॉलिटिशियंस हैं, मालदीव्स का ये जो पॉलिटिशियन है, ये बड़ा स्मार्ट निकला है। इसने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, पहले बाहर निकालो इंडियंस को, और बाद में इंडियंस को कहा अंदर आ जाओ। जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जी इस वक्त मालदीव्स के विजिट पर हैं, और वहां पर उनका बहुत जबरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया है मोदी जी को। और हर जगह पर जो है, हर बिल्डिंग पे, और जो भी उनके मेन जो कह लीजिए बिल्डिंग्स हैं, और जो पार्लियामेंट है, या जितने भी रास्ते, जैसे हमारे यहाँ भी इस्लामाबाद कोई आ जाए तो बहुत ज्यादा सजाया जाता है, बहुत ज्यादा डेकोरेशन होती है, उसी तरीके से मालदीव्स को भी सजाया गया है। मालदीव्स में भी आपको पीएम मोदी की जगह जगह फोटोज नजर आएंगी, बड़ी बड़ी साइन बोर्ड्स हैं, और इस तरह से उनको उनकी फोटोज और उनको वेलकम किया गया है। अब बात ये की जा रही है कि जी पहले तो आउट इंडिया कहा जाता था मालदीव्स में, अब इन इंडिया को किस तरीके से वो उधर तक लेकर गए, तो यकीनन यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं उनके सीखने के लिए बहुत कुछ। इंडिया एक रीजनल ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अभी और भी हुकूमत करने वाला है। 9 साल तक रहने, 11 हो गए, 9 साल, हाँ। जब तक उसके ओसेहन चलेंगे ना, एक नॉर्मल रहेगा। वो बुढ़ापा बहुत ज्यादा, अभी तक 75 हो गए, लेकिन अभी भी बूढ़ा नहीं लग रहे। तो मुझे लगता है और भी दो तीन टर्म निकाल, दिमागी बुढ़ापा नहीं आता तब तक ये रहेंगे। हाँ, जब तक औसान खता नहीं होंगे ना, तब तक हुकूमत करेंगे। अब वो चाइनीज भी परेशान है। अब वो चाइनीज के साथ बेसिकली हाथ कर दिया मालदीव्स ने, कि मालदीव्स जो है वो तो था चाइना के पास चला गया और कहा कि भाई साहब हमें जो है वो अपने गले लगा लो, बिकॉज नरेंद्र मोदी इज एक्सप्लॉइटिंग मालदीव्स इंडिया रिलेशंस। सो वो जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी, जो मोहम्मद नशीद वगैरह जो थे, वो जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी लेते थे, इंडिया फर्स्ट, नशीद ने इसने आके मौजू ने कहा नहीं, दे विल नॉट बी एन इंडिया फर्स्ट। तो वो इंडिया आउट नारे लगे। देखें, इंडिया की ये रेलिवेंस है मालदीव्स के अंदर कि इंडिया आउट के नारे लगने शुरू हो गए वहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने समझा, उन्होंने कहा नहीं यार, ये जो है ना, इसको थोड़ा सा हमें रियलाइज करना पड़ेगा, वी विल हैव टू मेक इट श्योर, ठीक है, कि चीज़ें जो है ना वो किस तरह करनी है, कैसे करनी है, या क्या बनाना है इसका। तो मुझे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि जितना पैसा देना है तुम मालदीव्स में दो, और मालदीव्स की लॉयल्टी ले लो। क्या हम भी मालदीव्स की तरह भारत के साथ अमन नहीं कर सकते, या भारत के साथ हमारी दोस्ती ना सही लेकिन टर्म्स बेहतर नहीं हो सकते? तो यकीनन उसके लिए जो है वो पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज को भी देखना होगा,
और भारत का जैसे कि आपने देखा ही है कि चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे मालदीव्स हो या कोई भी कंट्री हो, वहां पर उनके टर्म्स जो हैं अगर कुछ टाइम के लिए खराब हो भी जाते हैं तो उसके बाद बहुत ही जल्द जो है वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो अभी तक तकरीबन 78 ईयर्स हो गए, लेकिन पाकिस्तान के साथ टर्म्स जो है वो ठीक होने में नहीं आ रहे। अब मालदीव्स ने उनको कह दिया है कि जनाब ठीक है, आप आए हमारे पास, हम आपको चीफ गेस्ट भी बनाते हैं। और अब वो क्या मालदीव्स इंडिया का एजेंडा पाकिस्तान पे फॉलो करेगा, ये भी एक सवाल है। क्योंकि इंडिया की जो कमिटमेंट्स हैं या इंडिया की जो होती है ना, जब इंडिया पूरा पैकेज देता है किसी मुल्क को, उसमें ये तो होता है कि ठीक है तुम चाइना से भी पीछे हटो, तुम डेवलपमेंट भी तुम्हारी करते हैं, तुम पाकिस्तान को भी गालियां दो, तुम सारा कुछ करो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और अभी आपने देखा चीमा साहब को लगता है काफी मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि अब उनका कहना है कि ये जो सारा कुछ हुआ है, जो मौजूद पहले इंडिया आउट का नारा लगा रहा था, आज अचानक मोदी जी का वेलकम कर रहा है, वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे को चीफ गेस्ट के तौर पे बुला रहा है, तो ये सारा मौजू का गेम है। उसने जानबूझकर पहले तो इंडिया आउट का नारा लगाया, फिर चाइना के साथ हाथ मिलाया और इंडिया में टेंशन पैदा की ताकि इंडिया जो है वो कुछ ज़्यादा एड इनको दे दे, ऐसा चीमा साहब का कहना है। तो भाई चीमा साहब, पहली बात तो ये है कि मालदीव्स के साथ में भारत से आज से ही रिश्ते नहीं है, बरसों पुराने रिश्ते, और आज तक भारत हमेशा मालदीव्स की मदद करते आया है। मगर पता नहीं ये मौजूद जो है इसके दिमाग में ये बात कहाँ से आई। इसको लगा कि चाइना से हाथ अगर मिलाएंगे तो चाइना से कुछ मिलेगा, मगर इसको पता नहीं था कि चाइना जो है अपने मतलब के सिवा किसी को सपोर्ट नहीं करता, और ये पाकिस्तानियों को अच्छी तरह पता है। जब इसके ये बात समझ में आई कि चाइना बिना मतलब के काम नहीं करता, वही दूसरी तरफ भारत जो है बिना मतलब के हर बार मालदीव्स की मदद करते आया है, तब जाके इसने जो है भारत से माफ़ी मांगी और अपने रिश्ते ठीक कर लिए, क्योंकि इनकी पीने के पानी की भी मुश्किल इनकी शुरू हो चुकी थी, समझे ना। फिर भी भारत ने इतने तनाव होकर भी इनको मदद की है। तो हर बार जो है वो पैसे से काम नहीं होता। अगर ऐसा पैसा दे के, एड दे के काम होता तो हम तो बांग्लादेश को भी अभी और पहले से मदद करते आ रहे थे, अभी भी मदद करते, और ये जो वहाँ पे भारत के खिलाफ सब कुछ काम हो रहा है उसको सब ठीक कर लेते। तो भाई ये जो आप एनालिसिस कर रहे हैं, पता नहीं ये आपका किस तरह का एनालिसिस है। तो खैर दोस्तों, अब भारत के रिश्ते अगर कल जाके बांग्लादेश के साथ में भी अगर वहाँ पे सरकार आती है कोई अच्छी और बन जाते हैं, तो तब भी देखना इनको इसी तरह मिर्ची लगती है। तो खैर ये तो इनको हर बार जो है भारत से जलन होना ही है, इनसे दूसरी उम्मीद कर भी नहीं सकते। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।